असद के साथ उसकी होने वाली बीवी गेम सेट कर रही थी। असद की होने वाली साली जीजा को बचाने का प्लान बना रही थी। एक ड्राइवर और 40 सिम ने अतीक के बेटे को गायब कर दिया। लेकिन योगी की यह बात सुनकर अतीक की पूरी कंपनी की पैंट गीली हो गई। वो अपने होने वाले शौहर की जान की सलामती की दुआ कर रही थी। उसकी बहन शौहर के साथियों को योगी की पुलिस से बचाने की प्लानिंग कर रही थी। अब योगी की पुलिस की जांच इन बहनों तक भी पहुंच गई है। अतीक के बेटे असद की होने वाली बीवी योगी की स्पेशल फोर्स के निशाने पर आ गई है। अतीक का बेटा असद जब प्रयागराज में उमेश पाल को टपका रहा था, ठीक उसी वक्त दिल्ली में उसकी होने वाली बीवी पुलिस से बचकर भागने की दुआ और प्लानिंग कर रही थी। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को दिल्ली में मदद करने वाले 3 लोगों की पहचान हो गई है। हत्याकांड के बाद फरार असद छुपने के लिए दिल्ली पहुंचा था। इन लोगों में शामिल एक व्यक्ति ने असद को पैसे मुहैया कराए थे। पुलिस को पता चला है कि दिल्ली में असद का पुराना ड्राइवर रहता है। उमेश पाल की हत्या करने के बाद असद छुपने के लिए दिल्ली पहुंचा था। ड्राइवर सहित 3 लोगों की असद से मुलाकात हुई थी। फिर असद ने ड्राइवर को मेरठ पैसे लेने के भेजा था। यहाँ आकर ड्राइवर ने मेरठ से पैसे लिए थे और वापस दिल्ली जाकर असद को दिए थे। उमेश पाल कांड की मुख्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शूटरों को ढूंढने के लिए पुलिस ने नए सिरे से कवायद शुरू की है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में पुलिस के 3 टीमें और अतीक के बेटे असद की तलाश में 9 टीमें लगाई गई हैं। लेकिन पुलिस को अभी तक इन्हें पकड़ने में सफलता हाथ नहीं लगी है। दरअसल उमेश पाल कांड की जांच कर रही एसआईटी को पुख्ता सबूत मिले हैं कि घटना में शामिल शूटरों की पूरी जानकारी अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियों को थी। बताया जा रहा है कि आयशा नूरी के पति अखलाक को एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब अतीक की बहन और उसकी 2 भांजियों को यूपी पुलिस तलाश रही है। इन तीनों पर उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश रचने और शूटरों की मदद करने का आरोप है। उमेश पाल कांड में इन सभी पर माफिया अतीक के गुर्गे बमबाज गुड्डू मुस्लिम की मदद का आरोप है। पुलिस अब माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी के अलावा उनकी 2 बेटियों की भी तलाश में जुट गई है। पुलिस जल्दी इन तीनों पर इनाम भी घोषित कर सकती है। पुलिस के जांच में सामने आया है कि अतीक की बहन आयशा नूरी मेरठ की रहने वाली है। सूत्रों ने बताया कि आयशा नूरी की एक बेटी से माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का निकाह तय हुआ था। पिछले साल दोनों की सगाई भी हो चुकी है। उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल शूटर गुड्डू मुस्लिम आयशा नूरी के घर गया था। शूटर गुड्डू मुस्लिम वारदात के करीब 10 दिन बाद 17 घंटे तक आयशा नूरी के घर पर था। यहाँ गुड्डू मुस्लिम की खातिरदारी की गई थी और उसे पैसे भी दिए गए थे। फरार चल रहे शूटरों का 15 मार्च के बाद से कोई मूवमेंट नहीं मिला। पुलिस को शक है कि शाइस्ता और बाकी शूटर आईफोन के जरिए एक दूसरे के संपर्क में हैं। उमेश पाल हत्याकांड से पहले ही पशु तस्करी वाले रैकेट से 40 से ज्यादा प्री एक्टिवेटेड सिम हासिल किए थे। फर्जी नाम पते पर हासिल किए गए सिम का अब शूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शूटर आईफोन के फेस टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस को फेस टाइम का डेटा डिटेल में नहीं मिल पा रहा। आईफोन ग्राहक की मर्जी से ही डेटा देता है। आईफोन में नेट कॉलिंग के तमाम फीचर्स के चलते ही उमेश पाल हत्याकांड के साजिश से लेकर हत्याकांड को अंजाम देने तक आईफोन का इस्तेमाल किया गया था। इन खुलासों के बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज राज्य में निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी है। यूपी में किसी को भी कानून और व्यवस्था से परे जाने की अनुमति नहीं है और एक मजबूत कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ माफिया जो लोगों की जान के दुश्मन थे अब डर के घेरे में हैं। जब अदालतें लोगों को आतंकित करने वालों के खिलाफ फैसला सुनाती हैं तो वो बहुत भयभीत हो जाते हैं और उनकी पैंट गीली हो जाती है। दरअसल यूपी के गोरखपुर में बॉटलिंग प्लांट के भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर से राज्य के गैंगस्टरों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग रंगदारी की धमकियों से लोगों को आतंकित करते थे वो अब अदालत से सजा मिलने के बाद अपनी पैंट गीली कर रहे हैं। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की सजा के कुछ दिनों बाद ही यूपी के सीएम की टिप्पणी आई है।